तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कल अगर आपको याद होगा तो कल हमने ब्लॉग्स वाले सेक्शन तक बनाया था कि हमने ब्लॉग वाला पेज जो है वो भी बनाया था, ठीक है। आज हम उसी डेटा को क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। कैसे डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर, रखो इसी पे नजर आए मंजिल। तो सबसे पहले ये हमने जो ब्लॉग वाला पेज बनाया था, अगर आपको याद होगा, यहाँ से आज हम देखेंगे कि ये जो ब्लॉग है डेटाबेस के अंदर कैसे डेटा स्टोर करना है। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो होगी क्लियर हो जाएगी आज, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके क्लियर भी हो जाएंगी और बहुत सारे कन्फ्यूजन जो होंगे वो क्लियर भी हो जाएंगे। अब सबसे पहले इमेज, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और साथ ही साथ हमें उसी डेटा को किसके अंदर स्टोर करना है, डेटाबेस के अंदर। ये चीज़ पूरी जान है ना। मैं फ़िलहाल इमेज की वैलिडेशन करूँगा, वो मैंने ऑलरेडी डिटेल में समझाई आपको कि इमेज की वैलिडेशन कैसे करते हैं। हाँ, मैंने ये नहीं दिखाया कि डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आज आपको आएगी समझ, ओके, कि कैसे इमेज का पाथ जो है वो किसके अंदर स्टोर होता है, डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ होगी यहाँ पे, और बाद में फिर उन्हीं चीज़ों को हम नीचे कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं वो चीज़ भी यहाँ पे हमारी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जो फॉर्म है, मेथड है, पोस्ट और एक्शन, यही है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें जो है हमारे पास इनपुट टाइप फाइल है। ज़रा मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ मुझे ऐड करनी है? डू वी नीड टू ऐड एक्स्ट्रा थिंग हेयर सो दैट इमेज शुड बी अपलोडेड? कोई एट्रीब्यूट? अगर आपको याद होगा हमें लिखना है एंक टाइप। क्या लिखना है? एंक टाइप, शाबाश। मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। अगर मैं मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा मेंशन नहीं करूँगा तो मेरी जो इमेज है वो अपलोड नहीं हो जाएगी सर्वर। और सर्वर इवन दो उसको अपलोड, मतलब उसको अंडरस्टैंड ही नहीं हो जाएगा कि टेक्स्ट के बगैर कोई और भी चीज़ आ रही है। रादर देन अपलोडिंग ए टेक्स्ट, यू आर एक्चुअली अपलोडिंग ए फाइल। दैट मीन्स अब एक फ़ाइल आ रही है वहाँ पे। अब चलिए सबसे पहले नीचे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले हम PHP टैग यूज़ करेंगे। और PHP टैग में भी सबसे पहले होगा इफ़ इज सेट, शाबाश, $_पोस्ट, और यहाँ पे हमने बटन का नाम क्या रखा है, BTN। और चलिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताइए क्या आएगा। सबसे पहले वेरिएबल्स बनाएंगे हम किसके लिए, जिसमें हम टाइटल पकड़ेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन पकड़ेंगे, और उसके बाद क्या होगी हमारी इमेज। तो कितनी चीज़ें लेनी है हमारे पास? 3, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज। अब डेट जो है उसको हमने ऑलरेडी रखा है डिफ़ॉल्ट, क्या रखा है, और उसको हमने रखा है current_timestamp, ठीक है। सबसे पहले चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं, डॉलर, एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स कॉल इट टाइटल $_, यहाँ पे बनाएंगे पोस्ट, और हमने टाइटल का नाम क्या रखा है, BTITLE है, ठीक है बेटा। दिख रहा है सभी को, आ रहा है स्क्रीन? अगर आपका नहीं चल रहा है एक ही रखो बीच में। और आप सबसे पहले जो है हमारे पास कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। चलिए यहाँ पे हम रखेंगे बेटा DESCP रखेंगे, शॉर्ट पे है, क्योंकि DESC जो है लिख सकते हैं यहाँ पे, बट टेबल के कॉलम का नाम DESC कभी नहीं रखिएगा, क्योंकि वो डिसेंडिंग। तो यू वोंट बिलीव, एक बार मुझे पूरे 2 दिन लग गए। क्या लग गए? 2 दिन टेबल में डेटा जा नहीं रहा था। मैंने गलती से लिखा था वहाँ पे DE, फिर बाद में रियलाइज़ आ गया कि नहीं, जो DESC ये एक्चुअली का था, इट वॉज अ कीवर्ड, तो वहाँ पे इसलिए डेटा जा नहीं रहा था, ठीक है। चलिए ये होगी 2 चीज़ें, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट वो है हमारे पास इमेज। ज़रा मुझे बताइए इमेज के लिए यूज़ क्या करना है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग $पोस्ट आई हैव टू यूज़ फाइल्स। क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे? फाइल्स। और यहाँ पे हमें नाम रखना पड़ेगा, जो हमने फाइल का नाम था दैट वाज कॉपी, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट। और यहाँ पे नाम रखेंगे हम फाइल नेम। चलिए अब ज़रा याद करिए आप,
ये जो फाइल नेम था, अगर आपको याद होगा, ये एक एरे रिटर्न करता है। क्या करता है वहाँ से? इट गिव्स अस एन एरे। क्या? उसमें हमारे पास मतलब अलग अलग इंडेक्स पे अलग अलग, क्योंकि जो हम फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका नाम होगा, उसका साइज़ होगा, उसका एक्सटेंशन होगा। चलिए एक सेकंड के लिए पहले इसको चेक करते हैं। सो एक एरे को डिस्प्ले कराने के लिए वी यूज़ प्रिंटर। सो डॉलर फाइल नेम दिख रहा है बेटा या नहीं? तो चलिए पहले मैं इस चीज़ को रन करता हूँ। ज़ैप में जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपाचे को स्टार्ट करेंगे और MySQL को भी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लोकल होस्ट स्लैश vblog स्लैश एंड यहाँ पे पहले हम किसको करवाएंगे, लॉगिन, नाशिर को, और पासवर्ड था हमारे पास पासवर्ड एंड चेक अप्रूव्ड अकाउंट भी है ये। सो वेलकम यू आर। तो ये इसका आ गया डैशबोर्ड सिंपली। ठीक है बेटा, अब हम सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, ऐड ब्लॉग सेक्शन में। शायद मैंने यहाँ पे रखा है ऐड ब्लॉग सेक्शन। सो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। तो यहाँ तो शायद हमने वहाँ पे सेशन को पहले चेक नहीं किया है। सो लेट्स डू वन थिंग, ऐड ब्लॉग में ये देख सकते हो हम ऊपर पहले सेशन स्टार्ट कर ही नहीं रहे थे, इसलिए ये दिखा रहा है प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। क्योंकि हालांकि हमने सेशन को सेट, जब हम यूज़र डैशबोर्ड में जा रहे हैं, यानी कि जब हम लॉग इन फाइल में जा रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, एक सेशन को सेट। तभी हम कहाँ पे जा रहे हैं, यूज़र डैशबोर्ड में भी, और यहाँ पे भी पहले सेशन स्टार्ट करके पहले हम चेक। लेकिन जब ये ऐड ब्लॉग्स डॉट PHP पे गए, लेकिन हमने ये फंक्शन यूज़ नहीं कर रही थी। समझ आ रही है बात? लेट्स सेव इट एंड लेट्स ट्राई टू लॉग इन इट अगेन। लेट्स से नाशिर 1 2 3 एंड पासवर्ड था पासवर्ड एंड वेलकम, एंड यहाँ पे हम ऐड ब्लॉग्स में जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई हमारे पास बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कोई भी बेहतर बना सकते हैं। तो मेन फोकस में जो मेरा यहाँ पे फंक्शनैलिटी अंडरस्टैंड करना, कैसे डायनेमिकली चीज़ें वर्क। चलिए टाइटल का नाम रखेंगे हम सपोज़ मेडिकल कैंप्स एंड डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेट्स से समथिंग समथिंग। और अब मैं यहाँ पे जो इमेज अपलोड करूँगा, मेन चीज़ आपको समझानी है कि यहाँ पे जो भी हम इमेज अपलोड कर रहे हैं, लेट्स से डाउनलोड्स, कोई भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, लेट्स से दिस वन मार्कर एंड ऐड PNG। आप देखेंगे नीचे एक एरे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, सो दैट मीन्स जो मेरी फाइल है वो असल में क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है। अब मुझे इसमें से नाम चाहिए, साथ साथ आप अगर जब आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक फाइल ही अपलोड होनी चाहिए, तो मैंने आपको डिटेल में समझाई है वैलिडेशन कि आप एक फ़ाइल को कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो मेरा चेक कीजिए, जिसमें हमने देखा है कि हम कैसे एक इमेज जो है, एक फ़ाइल जो हम अपलोड करते हैं, तो कैसे एक स्पेसिफिक फ़ाइल को हम अपलोड कर सकते हैं, कैसे अलग अलग चीज़ें उसमें से निकाल सकते हैं। समझ आ रही है बात बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? तो फ़िलहाल व्हाट आई नीड हेयर, यहाँ पे इसको इधर रखते हैं, शाबाश। अब उसके बाद क्या चाहिए मुझे, शाबाश, व्हाट एल्स आई नीड हेयर। चलिए फ़ाइल का नाम भी ले लिया मैंने यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक एक्सटेंशन निकालना है मुझे। क्या करना है, एक्सटेंशन तो चाहिए ही चाहिए आपको, या सीधे नहीं चाहिए? शाबाश, क्या करना है हमें, एक्सटेंशन फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज़ अगर मैं एक्सटेंशन चाहिए तो दैट मीन्स मुझे पहले, यानी कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ओनली अ स्पेसिफिक फाइल शुड बी अपलोडेड, तब मुझे एक्सप्लोड फंक्शन यूज़ करके फ़ाइल का वो एक्सटेंशन निकालना है। वो क्लियर है ना सभी को? तो फ़िलहाल मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे काम, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट्स कॉल इट टारगेट। क्या बनाऊँगा बेटा, उसमें मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, लेट्स से अपलोड्स स्लैश डॉट डॉलर फाइल नेम। ये मेरी पाथ है, ये क्या मेरी पाथ है, जहाँ पे ये फ़ाइल क्या हो जाएगी, अपलोड। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एज सच कोई फ़ोल्डर बनाया नहीं है, तो मैं जाऊँगा हमारे प्रोजेक्ट में, vblog, लेट्स क्रिएट अ फोल्डर हेयर, लेट्स गिव इट अ नेम एज अपलोड्स। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इवन दो आप डायरेक्टली रन टाइम पे भी बना सकते हैं बाय यूजिंग ए फंक्शन कॉल्ड मेक डायरेक्टरी, MKDIR, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये फंक्शन है हमारे पास जिसकी मदद से आप एक फोल्डर बना सकते हैं डायनेमिकली। एंड अच्छा चलिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ बेटा, फेसबुक जो है आपके हिसाब से क्या कॉमन एक फोल्डर होगा जहाँ पे सबके इमेजेस के पोस्ट चढ़ते होंगे? नहीं, हर एक यूज़र का अपना अपना एक फोल्डर होगा और उसके अंदर उसकी इमेजेस होती है। सो दैट मीन्स वो फोल्डर भी क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा बेटा हमारे पास? तो वो इसी तरीके से जब नया बंदा रजिस्टर करता है ना, उसी टाइम उसी के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है, उसकी आईडी से ही एक फ़ोल्डर। फिर बाद में जो भी वो इमेजेस अपलोड कर रहा होता है वो सारी इमेजेस उसके अपने फ़ोल्डर में क्या रखते हैं, स्टोर। इससे क्या हो जाता है, कल को अगर हमें किसी स्पेसिफिक बंदे को ढूंढना है उसकी इमेजेस, तो एक स्पेसिफिक यूज़र को टारगेट करके उसके फ़ोल्डर्स के अंदर उसकी सारी चीज़ें हम, और रिमेंबर दैट चीज़ें वही रहती है, डिलीट नहीं होती है। समझा रहे हो? कर सकते हैं, होती भी है। वी हैव अ सिंपल फंक्शन कॉल्ड अनसेट, डिलीट होती है लेकिन वो करते नहीं है। आपके फोल्डर में आपका सारा वो चिट्टा जो होता है, जो भी आपने अपलोड की होती है, इट इज़ देयर। या इवन आप किसी को सेंड मेल मैसेज व्हाटएवर जो भी पिक्चर्स जो भेज रहे होते हैं, इट इज़ देयर, ये वहाँ होता है। तो इट इज़ देयर, इट डजंट गेट डिलीटेड देयर, सो रिमेंबर दैट, ठीक है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि हाउ मच स्कैरी इट इज़। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। बट दिखाने के लिए वो कहते हैं कि नो इट्स अ सिक्योर थिंग, इफ़ यू से डिलीटेड एवरीथिंग इज़ प्राइवेटली डिलीटेड, you don't have to worry about, but it is totally myth. So it is there, it remains there because वही तो एक कंपनी की क्या होती है, कंपनी की तो वही एक चीज़ होती है ना जिसकी वजह से वो कंपनी होती है। वो एक किस्म के लिए आप उनके कस्टमर होते हैं, एक यूज़र होते हैं, तो उनके पास आपकी एक वीक चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से फिर वो आपको टारगेट कर पाते। चलिए फेसबुक ने कुछ उल्टा सुल्टा छाप दिया आपके ऊपर। डू यू हैव अ गट्स टू यू नो गो टू द कोर्ट एंड सू दैट पर्सन? नो यू कांट, बिकॉज समवेयर समहाउ हमने कोई ना कोई गलती की होती है, एंड इट इज़ देयर एंड दैट इज़ आवर वीक पॉइंट। समझ आ रही है बात? तो ये एक अच्छे जीनियस बंदे ने कहा था कि एक अच्छी एग्जाम्पल उसने समझाने की कोशिश की थी। चोर तब तक स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो तब तक सिक्योर है या तब तक वो मतलब उसको कोई पकड़ नहीं सकता जब तक कि उसका राज खाली उसके पास है। उसको पता है कि ये मुझे पता है ऊपर वाला, और किसी को तो उसको किसी चीज़ का डर। अब जब वो किसी को बोलता है तो फिर हमेशा उसको ये डर रहता है कि नहीं पकड़ भी सकते, क्या पता उसको, तो वो डर इंसान की फितरत है। समझ आ रहे हो? तो व्हेन यू आर अपलोडिंग समथिंग, कुछ भी गलती से मिस्टेक, बचपने में रफनेस, इंसान कुछ भी कर देता है अपलोड, लेकिन इट रीमेन्स देयर। सो माय सजेशन आपको आई होगी इनडायरेक्टली समझ कि भाई वी शुडंट यूज़ दीज थिंग्स। सेफ बंदा वो होता है मुंह से बोली बेटर ऑप्शन, इसमें आपका वो प्रूफ रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई बात होगी, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, जनरल सा एक फ़ोल्डर बनाया, अपलोड्स क्या बना दिया मैंने, एक फ़ोल्डर बना दिया अपलोड्स, ठीक है। तो बेटर है आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे सिंपली हर एक यूज़र का अपना एक फ़ोल्डर भी बना सकते हैं, उसकी आईडी से कनकैटनेट करना है, उसकी आईडी से उसका वो फ़ोल्डर बन जाएगा। समझ आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, हाँ, बट एक एफिशिएंट डेवलपर हमेशा करेगा कुछ अपना फ़ोल्डर बने, वरना वो मैसी हो जाए। इमेजिन करें इफ़ वी हैव ओनली स्टिल सपोज 200 यूज़र्स, सारे यूज़र्स के फोल्डर्स एक ही फ़ोटो में, तो कितनी मैसी होगा। और अगर हर एक यूज़र दिन में कम से कम 10-10 ही पोस्ट चढ़ाता है, तो आप इमेजिन करिए, हाँ ठीक है। बट उसमें भी बेटर ऑप्शन होता है कि अब यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया फ़ोल्डर भी क्रिएट। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें यही डेटा कहाँ पे स्टोर करना है, डेटाबेस के अंदर। तो सिंपल क्वेरी वही लगेगी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, सेम वही प्रोसीजर, कोई प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, रिक्वायर एंड डेटाबेस नेम क्या है हमारे पास, ठीक है। सो लेट्स से db connect डॉट php, ठीक है बेटा।
db connect डॉट php फाइल, और यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे डॉलर, कौन है इसके अंदर जो हमने कनेक्शन बनाया, समझा रही बात। तो क्वेरी क्या होगी, इंसर्ट इनटू व्हाट इज़ द टेबल नेम, टेबल नेम पोस्ट्स, क्योंकि ये पोस्ट है हमारे पास, क्या है, तो इट इज़ अ पोस्ट दैट वी वांट टू स्टोर इनसाइड आवर डेटाबेस, लेट्स से लोकल होस्ट आ रहा है, PHP माई एडमिन सेक्शन दिख रहा है अभी आपको, आ गया बेटा। तो चलिए इसके अंदर है हमारे पास कौन सा, वी ब्लॉग के अंदर हम जाएंगे किसके अंदर, पोस्ट टेबल, ठीक है बेटा। पोस्ट टेबल में अगर आप देखोगे कॉलम नेम है ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग इमेज एंड यूज़र आईडी एंड ब्लॉग डेट। ब्लॉग डेट को हमने रखा है डिफ़ॉल्ट, उसमें हमें वैल्यू देना नहीं है। ब्लॉग आईडी को हमने रखा है ऑटो इंक्रीमेंट, वो भी प्राइमरी की है। हाँ, यूज़र आईडी देनी है, टाइटल देना है और डिस्क्रिप्शन देना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे काम, इंसर्ट इनटू पोस्ट। अब है कॉलम नेम्स, कॉलम नेम्स में सबसे पहले हम किसको टारगेट करेंगे, ब्लॉग टाइटल। सो BLOG ब्लॉग TITLE टाइटल, ब्लॉग DESC डिस्क्रिप्शन बेटा। उसके बाद है ब्लॉग BLOG ब्लॉग IMG इमेज वेयर आई एम राइटिंग इट। ज़रा यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, ब्लॉग IMG एंड यूज़र वैल्यूज़। चले मेरा क्वेश्चन लियाकत साहब के लिए है। लियाकत साहब, ब्लॉग टाइटल तो सिंपल हम देंगे डॉलर TITLE टाइटल। उसके बाद है डॉलर DESCP, ठीक है बेटा। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को मिस्टेक हो जाती हो, यहाँ पे पूरा ध्यान रखिए करेगा कि सिंगल कोट सही से बंद हो रहे हैं, ठीक है, कॉमा सही से जा रहा है, कॉलम नेम जो यहाँ से सेम है, क्या वैल्यूज़ भी उसी हिसाब से जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यू आर पासिंग। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो। अब चलिए टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, अब इमेज है। आप मुझे बताइए यहाँ पे इमेज में हम डालें क्या, शाबाश। यहाँ पे सीधे हमें कुछ नहीं करना है, डॉलर TARGET टारगेट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो टारगेट में हमारे पास पूरा लोकेशन है, यानी कि इमेज का नाम भी इनफैक्ट, और समझ आ रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सर व्हाट इफ सेम इमेज किसी सेम बंदे ने भी यूज़ की होगी, सेम नाम की, फिर नहीं, वैल्यू तो जाएगा, इमेज फोल्डर के अंदर क्या होगा, कहीं वो रिप्लेस तो नहीं होगी, समझ आ रही है बात। A.jpg मैं आप फिलहाल बोल रहा हूँ एक ही फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे आप और एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूनिक आईडी इसको दे सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, यू कैन गिव इट यूनिक आईडी। क्या दे सकते हैं, यूनिक आईडी, या एक फंक्शन है हमारे पास यूनिक फंक्शन, क्या है हमारे पास, उस यूनिक फंक्शन को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और उससे क्या हो जाएगा, एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाए। और बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट वन ऑफ द सिक्योर थिंग इज टू यूज़ डेट टाइम फंक्शंस। वन ऑफ द बेस्ट एंड सिक्योर थिंग इज यूजिंग डेट टाइम। अगर साइमल्टेनियसली दो बंदे भी साइमल्टेनियसली किसी चीज़ को अपलोड करें, इवन सेम नाम की, स्टिल मिली सेकेंड्स की डिफरेंस, और हर एक को एक यूनिक आईडी मिलेगा। समझ आ रही है बात। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है, चाहे आप फायरबेस यूज़ करें, चाहे आप कोई भी यूज़, जब हमें एक यूनिक आईडी देनी होती है, वी यूज़ डेट एंड टाइम फंक्शंस, ठीक है बेटा। चलिए अब यहाँ पे उसके बाद यूज़र आईडी है। यूज़र आईडी में ज़रा मुझे बताइए, हम बेटा यहाँ पे पास करेंगे $_ सेशन वेरिएबल, उसके अंदर का नाम जो था इट वाज शाबाश UID, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। या ऊपर पहले आप एक सेशन आईडी, या इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स से $user ID इज इक्वल टू $_ सेशन, और यहाँ पे आप पास कर सकते हैं UID। अब यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करेंगे बेटा,
इंस्टीड ऑफ दिस हम सीधे यहाँ पे सिंगल कोट्स और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई इशू तो नहीं। अब क्वेश्चन है सर, जब तक फाइल अपलोड नहीं होगी तब तक डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर नहीं होना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब पहली चीज़ होगी हमारे पास इफ़ मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल। अब लेकिन मसला है, अब मुझे चाहिए फाइल नेम। फाइल नेम होता है यहाँ पे टेम्परेरी लोकेशन, जो मैंने अभी निकाली नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बेटा कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट। और टेम्परेरी लोकेशन अगर आपको याद होगा, टेम्परेरी लोकेशन हमने ऑलरेडी टेम्परेरी क्या है, TM, ये की यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बेटा सिंपली, ठीक है। तो ये क्या देगा यहाँ पे, TEMP, टेम्परेरी लोकेशन, ये फाइल कहाँ पे और कहाँ से अपलोड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे $फाइल टेम्प और डेस्टिनेशन क्या होगा हमारे पास, $टारगेट। बेटा समझा रही है बात। अब अगर ये चीज़ सक्सेसफुली अपलोड हो गई तो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो एल्स हम एक मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे, कॉपी पेस्ट something went wrong, please try again। ठीक है बेटा। और वापस लोकेशन तो है नहीं हमारे पास, तो हम इसी पेज पे इसको वापस ही रीडायरेक्ट कराएंगे बेटा। अब आगे आप देखोगे कि हाउ टू रिटेन इट्स वैल्यू। सपोज कोई बड़ा सा फॉर्म है, उसमें कम से कम इमेजिन करिए वो मार्क्स कार्ड वाला कॉन्सेप्ट है यार, रजिस्ट्रेशन है कि इसका यूनिवर्सिटी का, तो यार अपलोड करना एग्जामिनेशन फॉर्म, कितनी चीज़ें होती है, ABCD से ले कम से कम 20 फील्ड्स तो भरनी। अब एक फील्ड में गलती होगी, सबमिट नहीं हुआ, तो सारा डेटा क्लियर फिर से लिखना है, कितनी खुशकित होगी। तो मीन्स आप वो प्रीवियस वैल्यू रिटेन कैसे, और जो गलत हो रहा है वही चीज़ हटनी चाहिए, वहीं पे कर्सर, बट बाकी चीज़ें ख़त्म, उसकी स्टेट वहाँ पे रहनी चाहिए। वो चीज़ें कैसे करेंगे वो भी देखनी है, समझा रही है बात बेटा। क्योंकि ये भी इशू आता है स्टूडेंट्स को, ये भी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट आप देखोगे, बड़ी सी डिटेल लंबी छोटी लिस्ट ली एंड फाइनली जब आपको क्या कर सबमिट किया, कोई एक गलती हो गई। सपोज इमेज जो अपलोड की उसका साइज़ था 1 MB, गलती से 2 MB चढ़ गए, तो क्या हो गया, सॉरी योर फॉर्म इज़ नॉट सबमिटेड, वापस रीडायरेक्ट और सारा डेटा क्लियर। और होता है, आई हैव सीन इट, होता है। और जो भरने वाले बेचारे फॉर्म हो तो इनकी हालत ऐसे सर, एक फॉर्म को बोल इसको फिर से नए से ले, लेकिन ये कहीं ना कहीं डेवलपर की बेवकूफ़ी होती है, समझा रहे हो, गलती होती है। वो बोलते भी भाई डिटेल्स सारी सही से बता देना, वरना इसको टाइम, और एक बंदे को 20 भी आधा घंटा हो गया होता है वहाँ पे बैठे हुए, लिख एक ही फॉर्म अभी सबमिट हो, इसलिए फिर वो चार्जेस भी ज़्यादा करते हैं आपके, 150, 200, 300 रुपये एक फॉर्म को भरने के लिए। बट रीज़न ये मिस्टेक होती है, ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, एक मिस्टेक की वजह से सारा डेटा फिर ठीक है। इसलिए बेटर होता है कि वहाँ पे भी हम कैसे रिटेन वैल्यू करेंगे, उस पॉइंट पे भी हम आएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फ़िलहाल वापस जाते हैं। अब चलिए मान के चलते हैं फाइल अपलोड सक्सेसफुली होगी, व्हाट नाउ। अब हमें यूज़ करनी है डॉलर रिजल्ट वेरिएबल एक बनाएंगे एंड वी हैव टू यूज़ अ फंक्शन कॉल्ड mysqli_। तो ये यूज़ करनी, ये मानो वो SQL वाला गो वाला बटन है। कौन सा वाला बटन है ये, mysqli_query फंक्शन, वो गो वाला बटन है जो हम लिखते थे क्वेरी, फिर गो करते वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती थी। तो ये वो वाली चीज़ आप कह सकते हैं। तो पहला पैरामीटर कनेक्शन एंड दूसरा पैरामीटर क्या देना है इसको, डन। अब जब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हम लिखेंगे इफ डॉलर रिजल्ट रिटर्न समथिंग, सो दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है बेटा। और यहाँ से आप या तो उसको मेन पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हो या फिर उसी पेज पे नीचे रीडायरेक्ट करके, अगर आप ऐड ब्लॉग्स पे ही वहीं पे पोस्ट भी नीचे दिखा रहे हैं तो वहीं पे भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या व्यू
जो हमने फाइल बनानी है view.php, जहाँ पे हम ब्लॉग्स को देखेंगे, वहाँ पे रीडायरेक्ट करा सकते हैं। समझा रही है बात? तो वी विल डू वन थिंग, वी विल क्रिएट अ फाइल कॉल्ड view डॉट। जब पोस्ट अपलोड सक्सेसफुली होगा तो वो कहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, ताकि वो वहाँ पे देखेगा कि वो पोस्ट जो है वो अपलोड हुआ है कि नहीं। समझ आ रही है बात? और अगर नहीं हुआ तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे एल्स, एंड यहाँ पे पेज लिखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, बट मैसेज अलग अलग लिखिए बेटा, ताकि आपको समझ आ रहा है कि अपलोड फाइल में इशू है कि क्यूरी में इशू है। समझ आ रही है बात? तो मैंने लिखा समथिंग वेंट रॉन्ग, या डेटा इज नॉट स्टोर्ड है, डेटा इज नॉट स्टोर्ड, समथिंग लाइक दैट। तो इससे आपको आइडेंटिफाई आ जाएगा कि कौन सा एल्स एरर डिस्प्ले। अगर मैं अब यहाँ पे भी लिखता समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, अब आपको पहले देखना था कि भाई ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है कि। आपको आ रही है बात समझ? चलिए फिलहाल यहाँ तक देखते हैं इतनी चीज़ हमारी चलेगी भी है नहीं। लेट्स सेव इट, लेट्स एग्जीक्यूट, एंड चलिए ब्लॉग टाइटल बताइए कोई चीज़। लेट्स से मेडिकल कैंप्स, मेडिकल कुछ भी लिख सकते हैं, मेडिकल कैंप्स इन कश्मीर आर organized by youth of रेसिमोटेक। ठीक है, सिंपल एक में ऑर्गेनाइज्ड, आई डोंट नो, तो चलिए ठीक है, कश्मीर डन। ठीक है, अब हमें फाइल क्या करनी है, अपलोड करनी है। चलिए डू वन थिंग, अब कोई इमेज यहाँ पे चूज़ करिए, तो यहाँ पे चले हम। ठीक है, आई डोंट नो ये कौन सी वाली है, ये बड़ी है 2 पॉइंट, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो होता है, जो आपका एग्जाम सर्वर है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है 2 MB तक। क्या है, तो ये एरर ला सकता है। आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, INI फाइल में जाकर उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, तो आप जितनी MB तक अपलोड करके, डिफ़ॉल्ट सर्वर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है 2 MB तक। तो इसलिए मैं फ़िलहाल छोटी वाली इमेज यूज़ करूँगा। अबे कोई भी चलेगा मेरी जान, स्प्लैश लोगो, ऐप लोगो। ठीक है, चलिए, एंड समथिंग वेंट रॉन्ग, डेटा इज़ नॉट स्टोर्ड। अब देखो एरर किस में है, एरर हमारी क्वेरी में आ गया। क्या आ गया हमारी, तो चलिए देखिए भाई कहाँ पे गड़बड़ी है, आप चेक करिए। यहाँ पे इशू हो गया हमारे पास, ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग इमेज, यूज़र आईडी, टाइटल, DESCP, टारगेट, एंड व्हाट एल्स वी हैव। यूज़र आईडी में मत इशू है, पोस्ट सी टेबल है, डॉलर डिस्क्रिप्शन में, इसमें यहाँ पे, यहाँ पे इधर, ओ यस, ओ यस यस यस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे नाम क्या रखा हमने, ठीक है बेटा। ये एक मिस्टेक, और कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, चेक करिए, एनीथिंग एल्स। और यहाँ पे आई थिंक वी हैव टू यूज़ नेम। क्या यूज़ करना है बेटा, नाम। ठीक है, वो असल में एरे आ रहा था, वहाँ से क्या आ रहा था। तो और कोई इशू तो नहीं है, पूरा चेक करें। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम पोस्ट्स है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम पोस्ट्स है। ब्लॉग टाइटल कॉलम नेम है, ब्लॉग टाइटल BLOGTITLE BLODESC
BLOGIMG। ब्लॉग डेट तो डिफ़ॉल्ट रखा है। उसके बाद हमने मेंशन किया यूज़र आईडी और टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, टारगेट है, रेस्ट ठीक है। चले ट्राई करें हम। लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन एंड लेट्स ट्राई इट अगेन। है और इसने हमें रीडायरेक्ट कहाँ पे किया? ये तो व्यू पेज पे गया हमारे पास। अब देखो अभी लॉग आउट नहीं है ना, सेशन लाइव है अभी। क्या है? ऐड ब्लॉग, लेट्स से मेडिकल कैंप्स डेमो। ठीक है बेटा। और इमेज यहाँ पे चूज़ करते हैं। लेट्स चूज़ अगेन ऐप लोगो एंड क्लिक। ओके सेटल, समथिंग इज़ नॉट राइट। मुझे भी लगता है क्वेरी में कुछ गड़बड़ी है। इंसर्ट इनटू, एक सेकंड आप चेक करें, एक सेकंड। ज़रा यहाँ पे चेक करो क्वेरी में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। एक सेकंड बेटा। सेशन आईडी, यूज़र आईडी, सेशन तो सेट हुआ है। एक सेकंड, एक जगह गड़बड़ी हो सकती है। गिव मी 1 सेकंड बेटा। चले ये भी ठीक है। मैंने सोचा यहाँ पे मत इशू होगा हमारे पास कि ये मैंने स्ट्रिंग रख दिया होगा। ठीक है तो फाइल्स, सही स्पेलिंग है। $कॉन MySQL I_query रिजल्ट। तो एक चीज़ हमसे भूल गई थी, ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे बंद नहीं किया था। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। चूँकि लॉग आउट नहीं किया है, अभी सेशन लाइव है तो यहाँ पे इसको ऐड ब्लॉग, मेडिकल कैंप और मेडिकल कैंप्स, CAMPS कैंप्स डेमो। हाँ एंड एक इमेज को यहाँ पे चूज़ करते हैं। चले अब क्लिक करते हैं एंड सी, एंड ये देखिए पोस्ट अपलोडेड। तो आप देख सकते छोटी सी एक मिस्टेक थी हमारे पास कि एक पैरेंथेसिस भूल गया था। तो लेकिन एक चीज़ थी कि जब हमने इफ एल्स भी सही तरीके से समझाया और आइडिया मिल गया कि नहीं यहाँ पे कहीं पे कोई गड़बड़ी है, तो आप देख सकते हैं अब ये हमें फिर कहाँ पे भेज रहा है, व्यू डॉट। लेकिन चले फ़िलहाल अभी डेटाबेस में चेक करते हैं कि डेटा गया भी है नहीं। ये देखिए डेटाबेस में गया और यहाँ पे इमेज का पाथ गया कि भाई एक फ़ोल्डर है अपलोड्स और वहाँ पे एक इमेज है ऐप लोगो डॉट PNG। अगर हम यहाँ पे जाएंगे अपलोड्स में तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो क्या हो गई है, अपलोड हो गई है। समझा रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? क्लियर, कोई इशू तो नहीं है? तो इस तरीके से एक सिंपल इमेज को हमने अपलोड किया। बाद में हमें फिर इसी चीज़ को क्या करना है, व्यू करना है। सो व्यू डॉट PHP में इन्हीं ब्लॉग्स को हम क्या करेंगे, और साथ साथ आप देखोगे आईडी भी स्टोर हो गई कि ये किस यूज़र ने। तो आप कोई बंदा आप सीधे जा सकता है किस टेबल में, यूज़र्स टेबल में, और चेक कर सकता हो कि जिसकी यूज़र आईडी 1 है तो ये इसी का पोस्ट है। तो इस तरीके से जो ये चीज़ें हमारे
काम आएगी बेटा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से एक सिंपल प्रोसीजर था हमारे पास, कैसे हम एक सिंपल क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉग को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ तक आगे समझ? तो फ़िलहाल आज के लिए इतना पार्ट काफ़ी है, ठीक है। तो कैसे हमने एक इमेज का पाथ भी डेटाबेस के अंदर स्टोर किया और कैसे हमें एक एरर आ गया और हमने इसको कैसे रिमूव किया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हो सकती है, स्पेस का इशू हो सकता है कभी कभी क्वेरी के अंदर, तो इस तरीके से उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो भी आपने देखा। तो इतनी चीज़ें आ गई समझ। और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, और अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिए, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उस चीज़ का आंसर देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।